नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। और देखिए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक अपडेट दिया था जिसमें मैंने बताया था कि जो आपके असिस्टेंट इंजीनियर हैं उनकी जो वैकेंसीज़ है वो रिलीज़ हो चुकी हैं 152 पदों पर। और यहाँ पर जो आपका ऑफिशियल डिटेल्ड नोटिफिकेशन है वो भी यहाँ पर आ चुका है। ठीक, तो इसमें अगर बात करें तो 1 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, जो कि ऑनलाइन मोड में होगा। ये तो आपको मैंने बता ही दिया था, लेकिन अब हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो देख लेते हैं जल्दी से। जो भी कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो इसके लिए आज से अप्लाई कर पाएंगे। और इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या है और कैसे अप्लाई करना है तो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले जो पोस्टें हैं वो दिए गए हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग, जैसे ग्रामीण निर्माण विभाग है, इसके अलावा सिंचाई विभाग है, लघु सिंचाई विभाग है। ठीक है, तो ये सारे डिपार्टमेंट हैं। और ये आपका जो है 154, माफ़ कीजिएगा मैंने 152 बोल दिया है, 154 पोस्ट हैं। और इसमें टोटल 84 है इन 6 डिपार्टमेंट में। और अगर बात करें जो 37 आरक्षण है उसके लिए, तो ये है आपका दिया गया। देखिए, 37 आरक्षण के अनुसार रिक्तियों का विवरण तो सेम डिपार्टमेंट में यहाँ पर दिया गया है 37 आरक्षण के लिए। ठीक है, तो ये पूरा दिया गया है। कुल मिला के आपकी 154 पोस्टें हैं और इसी पर आपका जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट किया गया है, यानी कि 154 पदों के लिए। अब हम बात कर लेते हैं इसका जो अ, वेतनमान है, ग्रेड पे लेवल है वो कितना रहेगा। तो लेवल 10 का रहेगा, काफ़ी अच्छा खासा है। ठीक है, तो 56,177 के तक, यानी कि 1,77,000 तक यहाँ पर रहेगा आपका। अब बात कर लेते हैं आपकी क्वालिफ़िकेशन की, तो जल्दी से देख लेते हैं इसको। पहले बात कर लेते हैं सहायक अभियंता सिविल का। और ये है आपका सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था या विश्वविद्यालय से सिविल अभियंत्रण में स्नातक की उपाधि। ठीक, सिर्फ इतना चाहिए, सिविल अभियंत्रण में स्नातक की उपाधि। इतना है तो आपका काम चल जाएगा। अगर ये नहीं है तो एक दूसरा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, पूर्णतः अहर्य सहयुक्त सदस्य जिसने सिविल अभियंत्रण में इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया का भाग क और ख उत्तीर्ण कर लिया हो। ठीक है, तो ये भी अगर आपके पास है, आपने ये उत्तीर्ण कर लिया, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। बाकी जो आपका प्रेफरेंसेबल रहेगा, यानी कि जो अधिमान रहेगा, यानी कि जिसके पास ये रहेगा उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, वो है आपका एनसीसी सर्टिफिकेट। ठीक है, या फिर एनएसएस भी होगा आई थिंक। और यहाँ पर जो सेना है उसमें 2 साल की अभी तक का सर्विस जो है वो आपके पास होना चाहिए। होना चाहिए नहीं, ये अधिमान्य है, यानी कि नॉट कंपलसरी। अगर आपके पास है तो बढ़िया, नहीं है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस ये जो पहला वाला है ये आपके पास होना चाहिए। सहायक अभियंता विद्युत यांत्रिक की बात करें तो इसमें भी आपका ग्रेजुएशन चाहिए, विद्युत या फिर यांत्रिक से। ये बस डिफरेंस है इसमें, बाकी इसमें भी बाकी चीज़ें सेम है। तो ग्रेजुएशन इसमें भी मांगा गया है। अभियंता सिविल की बात करें सिंचाई विभाग में, तो इसमें भी आपका सिविल अभियंत्रण में कोई आपके पास उपाधि होना चाहिए, इसमें भी बिल्कुल सेम है। इसके अलावा कृषि अभियंत्रण की बात करें तो इसमें आपका जो, अच्छा एक ये है आपका सहायक अभियंता यांत्रिक, यांत्रिक अभियंत्रण में कोई उपाधि आपका होना चाहिए इसके लिए। लघु सिंचाई विभाग में है आपका सहायक अभियंता कृषि अभियंत्रण, इसमें आपका स्नातक की उपाधि या उसके समकक्ष होना चाहिए कृषि अभियंत्रण में। ठीक, उसी तरह से सिविल अभियंत्रण है तो उसी के साथ आपका ये होना चाहिए ग्रेजुएशन। तो इसी तरह से एक एक करके सारी पोस्टें बताई गई हैं। पेयजल की बात करें तो इसमें सहायक अभियंता में जो है आपका स्नातक की उपाधि होना चाहिए सिविल अभियांत्रिक में। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है। जो अधिमान्य है वो सब में सेम है। तो ये टोटल 6 अलग अलग डिपार्टमेंट है जिसमें आपके सहायक अभियंता सिविल, यांत्रिक और विद्युत, ये सारे जो हैं आपके दिए गए हैं। एक आपका है ऊर्जा विभाग जो है आपका सहायक विद्युत निरीक्षक, और इसमें आपका विद्युत अभियांत्रिक में स्नातक का होना चाहिए। ठीक, ये किसी भी इंस्टीट्यूट से चल जाएगा। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है या स्टेट का है, जो भी है वहाँ से भी ये चल जाएगा। अब यहाँ पर बात करें तो आपका एग्ज़ाम कैसे होगा, प्रोसेस क्या है। तो देखिए, भर्ती हेतु विज्ञापित रिक्तियों के सापेक्ष अहर्य अभ्यर्थियों की लिखित प्रकृति वस्तुनिष्ठ परीक्षा आयोजित की जाएगी। जो एमसीक्यूज टाइप है वो होगा यहाँ पर, और वस्तुनिष्ठ परीक्षा के आधार पर साक्षात्कार हेतु सफल घोषित, यानी कि इंटरव्यू होगा और उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। अभ्यर्थियों की प्रवीणता, मेरिट और ये जो है आपका लिखित यानी कि रिटन एग्ज़ाम और इंटरव्यू पर बेस्ड होगा। तो दोनों में जो नंबर है उसके अकॉर्डिंग आपका रहने वाला है। एज क्राइटेरिया की बात करें, 1 जुलाई 2021 तक आपका 42 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 21 से कम नहीं होना चाहिए, जो कि नॉर्मली सभी में रहता है। ठीक, 1 साल का इसमें छूट भी दिया गया है क्योंकि ये ग्रुप बी का है, तो इस वजह से। और अगर बात करें तो जो 37 आरक्षण में आपको लाभ दिया जाता है या फिर जो कैटेगरी वाइज है SC ST OBC वालों को, वो यहाँ पर आप देखने को मिल सकता है।
मिला है आपको, ठीक है। जो रिजर्वेशन में लाभ रहता है वो तो मिलता ही है हर केस में। तो ये चीज़ है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आपके जो एप्लीकेशन है वो कैसे करना है। तो एप्लीकेशन बहुत सिंपल है। इसका जो डायरेक्ट लिंक है वो आपको वेबसाइट पर होम पेज पर ही दिया गया है। तो वहाँ पर जाकर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको 3 ऑप्शन मिल जाएंगे, और थर्ड ऑप्शन जो है वो है आपका एप्लीकेशन का, यहाँ पर दिया भी गया है। तो ये लिंक दिया गया है, डायरेक्ट लिंक, यहाँ पर जाकर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और अगर बात करें अन्य डिटेल्स की, तो फ़ीस वगैरह इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है ग्रुप सी और अदर ग्रुप बी पोस्टों के मुकाबले। इसमें जनरल का 276 है, वैसे 176.55 रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। बाकी जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए कोई भी फ़ीस यहाँ पर नहीं रहने वाला है। इसके अलावा अगर बात करें तो इसमें और क्या चीज़ें दी गई हैं, इसमें दिया गया है सेंटर्स। तो सेंटर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये जो पूरा नोटिफिकेशन है वो मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूँगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, तो वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये चीज़ है। यहाँ पर टोटल 19 सेंटर आपके रहने वाले हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज। आपका जो रिटन एग्ज़ाम होगा वो कैसा होगा, देखिए पहला जो है आपका यहाँ पर दिया गया है, सेक्शन ए दिया गया है सामान्य योग्यता परीक्षण। इसमें सामान्य हिंदी 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स का रहेगा, 2 घंटे का रहेगा। इसके अलावा इंग्लिश का रहेगा, 100 मार्क्स का रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे, 2 घंटे का ये भी। और सामान्य अध्ययन यानी कि जीएस। तो जीएस अगर आप ऑलरेडी पीसीएस वगैरह के लिए अप्लाई कर चुके हैं तो उसी को पढ़ के आपका ये हो जाएगा। बाकी ये 2 सेक्शन आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। अभियंत्रण विषय की बात करें तो या तो आपको पता होगा आपके अकॉर्डिंग कौन सा है, ठीक है। जैसे सिविल इंजीनियर पहला और सेकंड पेपर होगा 180 का, ठीक है। 360 प्रत्येक 2 अंकों का होगा, ठीक है। तो 360 का हो जाएगा, 3 घंटे का इसमें रहेगा आपका। सेम बाकी के जो हैं उसमें रहेगा। इंटरव्यू की बात करें तो 100 अंकों का ही होगा। ओवरऑल अगर आपकी बात करें तो ये आपका 1120 अंकों का होगा, और इसी नंबर का टोटल जब होगा उसके अकॉर्डिंग आपका मेरिट बनेगा, ठीक। और ये सिलेबस भी दिया गया है जीएस का सिलेबस लगभग वही है। करंट अफेयर्स वगैरह रहने वाला है यहाँ पर आपका, और मेनली करंट अफेयर्स, जनरल साइंस, कंप्यूटर, हिस्ट्री वगैरह, पॉलिटी वगैरह, वही जो होता है आपका नॉर्मल वही रहने वाला है, ठीक है। तो और सिलेबस भी यहाँ पर दिया गया है आपका सिविल इंजीनियरिंग का, तो ये आप देख लेना, ये मैं शेयर कर दूँगा आपको टेलीग्राम पर। तो देखिए अभी डिटेल नोटिफिकेशन आ गया, इसको शेयर कर देना सभी के साथ, और अब आप इसके लिए आज से आवेदन कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।